अब आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक, जहां पर हिजाब पर छिड़ी लड़ाई थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। कर्नाटक के कॉलेज में भड़की चिंगारी आग की लपट बनकर शहर शहर फैलने लगी है। कर्नाटक के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाएं बुर्का पहनने की आज़ादी देने की मांग कर रही हैं और उनका ये कहना है कि क्लास में हिजाब पहनने की आज़ादी धार्मिक स्वतंत्रता है, जबकि इसका दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। हिजाब के विरोध में कुछ छात्र भगवा स्टोल पहनकर शांतेश्वर कॉलेज के कैंपस पहुंच गए। हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्लासेस तक सस्पेंड करनी पड़ी और कैंपस को बंद कर दिया गया। हिजाब को लेकर उठा विवाद कर्नाटक से निकलकर दिल्ली भी आ पहुंचा है, जहां दिल्ली में आयशा ने प्रोटेस्ट किया। हिजाब को लेकर उठ रहे विवाद पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि स्कूल प्रशासन का फरमान संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, लेकिन ये मामला अब सियासी ज्यादा बन गया है। कांग्रेस और बीजेपी हिजाब के मुद्दे पर आमने सामने आ गई हैं। हिजाब को लेकर शुरू हुई लड़ाई कर्नाटक की गलियारों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, जहां एक तरफ बीजेपी स्कूल कॉलेजों में हिजाब का विरोध कर रही है, तो वहीं विपक्ष के नेता मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में उतर आए हैं। हर इंस्टीट्यूशन का अपना ड्रेस कोड होता है, डेकोरम होता है, डिग्निटी होती है। अब आप जो है वो उस पर भी जो है सवाल खड़े करेंगे और उसको भी जो है वो कम्युनलाइज करेंगे, तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। मामला कोर्ट में है, देखेंगे। असल में बात ये है किसी न किसी तरीके से मुस्लिम बच्चों को तालीम से दूर रखना। मैडम, हिजाब को लेकर शुरू हुई सियासत की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले जरा सुनिए हिजाब समर्थकों का कहना क्या है। ऐसा नहीं होगा, हमारा रूल्स है वो हिजाब पहनने का, हम पहन कर ही आएंगे। फिर भी वो बोले कि क्लास के अंदर काढ़ो, ग्राउंड में हम सपोर्ट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। तुम लोग इधर कल फरवरी 2 में देखा तो गेट का एंट्री नहीं दे रहे थे हिजाब काट कर, उधर बोलते क्लास के अंदर ये करो, ग्राउंड में पहन कर जाओ। कितने साल से ये कॉलेज में हो? मैं फर्स्ट ईयर, मेरा 2 सेकंड ईयर ही है। अब इस सियासत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वह भेद नहीं करती। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पलटवार करते हुए राहुल के समझ पर सवाल उठाया। राहुल जी की प्रॉब्लम ये नहीं है। राहुल जी की प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा जो है पहाड़ से गिरते हैं तो खजूर पे अटक जाते हैं। अब गए थे गंगा जी स्नान करने, इनके लग गया गले हिजाब। अरे भैया, हर इंस्टीट्यूशन का अपना ड्रेस कोड होता है, डेकोरम होता है, डिग्निटी होती है। हिजाब को लेकर बचे बवाल के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने साफ कर दिया है कि संस्थान यूनिफॉर्म को लेकर नियमों का पालन करे। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म पहननी होगी। स्कूलों में एक तरह की पोशाक पहनी जानी चाहिए। निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद के पोशाक का चयन कर सकता है। ये धारा ऐसे किसी पोशाक को पहनकर स्कूल आने की इजाजत नहीं देता जो सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था भंग करता हो। हिजाब विवाद के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का घूंघट वाला बयान खूब वायरल हो रहा है। अशोक गहलोत ने कहा था, वर्तमान युग में घूंघट प्रथा आवश्यक नहीं है, महिलाओं को घूंघट के अंदर कैद करना उचित नहीं है। राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेश है। अशोक गहलोत उसी कांग्रेस शासित प्रदेश के सीएम हैं जो पर्दा प्रथा के खिलाफ अपना विचार रखते हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दा प्रथा को लेकर पार्टी में भले ही अंदरूनी मतभेद हो, लेकिन हिजाब पर रोक को कांग्रेस मौलिक अधिकार का हनन बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।